दोस्तों, आज फिर एक बार नई जानकारियां सहारा इंडिया से संबंधित आई है कि आरा का सांसद सुदामा प्रसाद कुशवाहा जी ने संसद से 377 धारा के अंतर्गत सूचनाएं मांगी है कि 86,000 करोड़ रुपये का भुगतान सहकारी समितियों ने आज तक ले क्यों नहीं की है। उनका पहला मांग है कि सहारा रिफंड पोर्टल का वह 86,000 करोड़ रुपया का भुगतान कब तक होगा, और दूसरा, केंद्र सरकार ने सहारा से भी रिफंड खाते में 25,000 करोड़ रुपया था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपये का ही क्यों डिमांड किया है। दोस्तों, यह चीज भी समझने की बहुत बड़ी बात है कि सहारा इंडिया जो पैसा सेबी में जमा किया था उसमें से अमित शाह जी मात्र 5,000 करोड़ रुपया का ही क्लेम क्यों किए थे। इस संबंध में आपको अंदर में जाने की जरूरत है कि पिनाक मोहंती केस जो अदालत में चल रहा था PIL के माध्यम से, उसी में अमित शाह जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसमें एक अपना PIL डाल दिए थे और जाकर के कोर्ट से आवेदन किए थे कि हजूर, हमें जमाकर्ताओं का बहुत भारी दबाव है, इसलिए इनका पेमेंट कराने का रास्ता दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने जो फैसला दिया और 5,000 करोड़ रुपया जो अलॉट किया, वे उन लोगों को पेमेंट करने के लिए था जो लोग क्यू शॉप या अदर इनकी सहारा की जो समितियां थी, सहकारी समितियां थी, उसमें जिनके पैसे ट्रांसफर नहीं की गई है। लेकिन यहां पर सरकार ने जनता के साथ छलवा करने का काम किया, जमाकर्ताओं के साथ छलवा करने का काम करते हुए वे CRC पोर्टल का निर्माण कर लिए गए और CRC पोर्टल में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने आवेदन दिए। 1 करोड़ 21 लाख या कुछ के आसपास आते हैं, और उन लोगों के कुछ लोगों के पैसे आ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। यहीं पर यह मामला को समझने का चीज है कि वह किनको पैसा दिया जा रहा है। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिए गए लोगों को दिया जा रहा है, या जो नहीं हुए हैं उन सबको पेमेंट किया जा रहा है उसके द्वारा? ये जांच का विषय होना चाहिए। और सांसद महोदय ने उस बात का भी अपने पत्र में मांग किए हैं और जांच होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि लोकसभा चुनाव में जनता को मूर्ख बनाने के ये लोग कैसा घिनौना कार्य किए हैं। लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए, वोट के ध्रुवीकरण करने के लिए ये तमाम चीजें किया गया है, और आवेदन के नाम पर करोड़ों रुपये के जनता के साथ ठगी की गई है। इन तमाम चीजों पर बहस होने की जरूरत है। तीसरा नंबर में है कि 5,000 करोड़ रुपया में से अभी तक 1,200 करोड़ रुपया का ही क्यों भुगतान किया गया। यानी उस मामले को जो कि मैंने आगे बतला चुका हूं, जो लोग ट्रांसफर नहीं कर, जिन लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ था और ट्रांसफर रातों रात जो सहारा लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटियों में ट्रांसफर करा रहा था, उसमें वे लोग ट्रांसफर नहीं किए थे और वे लोग कोर्ट के दरवाजा खटखटा दिए थे, उस पर ही हुआ। लेकिन अमित शाह जी अपनी बड़ाई, अपनी सरकार की बड़ाई करने के लिए सबका लेटर का आमंत्रण वहां पर करा लिए, और लोगों को ने जिस ढंग से एक तरफ सहारा के द्वारा ठगा गया था और एक तरफ CRC पोर्टल के द्वारा, जिसका कि आज तक इसीलिए सूचना तक नहीं दिया गया है। पोर्टल पर आप कहीं पर भी देख लीजिए कोई सूचना दिया गया हो। कभी आकर के कोई इनके अधिकारी आकर बोल जाता है कि अब 10,000 के बदले 50,000 रुपया दिए जाएंगे। किनको दे रहे हैं भैया, ये तो बतलाइए।
क्लियर करिए उसको, लेकिन आप क्लियर भी नहीं करेंगे। और नहीं, हमारी आज के अखबार मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया है, चरण चुंबक, कांग्रेस द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं वह सत्य है कि चरण चुंबक मीडिया भी इस पर कभी खोज खबर नहीं लेता है। कुछ खोजी पत्रकार तो अडानी सरोस का मामला को खोजी कर लेते हैं, लेकिन जो देश के अंदर में देश के निवेशकों के साथ में, देश की जनता के साथ में जो धोखाधड़ी किया जा रहा है, इस पर भी वह अपना वक्त जाया नहीं करते हैं। लेकिन चलिए, सांसद महोदय ने ये बात उठाई है, बहुत अच्छी बात है। 4 नंबर में मांग किया गया है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने वाली 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है। इस पर दे सरकार जवाब, क्यों रिजेक्ट किया जाता है और कौन से लोगों का रिजेक्ट किया जाता है, ये क्लियर आना चाहिए पूरे। मैं तो बहुत जल्द इस पर सूचना के अधिकार से मांग करूंगा। 5वां नंबर में सुदामा प्रसाद कुशवाहा जी ने सदन से मांग किया है कि सहारा इंडिया यदि सहकारी समितियों को गलत जानकारियां दे रहा था तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और 6ठा नंबर में है, सुप्रीम कोर्ट ने 31/8/2012 को सहारा इंडिया को 2 कंपनियां, रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को अवैध घोषित कर 3 करोड़ लोगों का भुगतान का आदेश दिया था। सहारा इंडिया ने कोर्ट का आदेश नहीं मानकर उसे सहारा क्यूसॉप कंपनी और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 और कंपनियों में धन को कन्वर्ट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट और संसद को गुमराह किया कि हमने सभी का भुगतान कर दिया है। इस बड़े फर्जीवाड़ा की जांच SFIO के द्वारा की गई, जिसका कि आज भी रिपोर्ट संसद में रखा हुआ है। फिर सहारा पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों सहारा इंडिया को आज तक बचा रही है सरकार? ये पूंजीपतियों की सरकार जनता की नहीं है। इनको सिर्फ पूंजीपति चाहिए देश में, ताकि इनसे चंदा मिले और ये चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके जनता पर शासन करे, फिर जनता पर अनेक तरह की टैक्स लगा करके उनको लूटा जाए और फिर जो बच जाए उनके, उसे बैंक के माध्यमों से अपने उन्हीं पूंजीपति मित्रों को लोन दे दिया जाए और वह लोन लेकर के फिर फरार हो जाए, विदेश चले जाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जनता 1 रुपया बैंक से लोन ले या कोई बकाया हो जाए तो उस पर तुरंत वारंट इशू कर दिया जाता है। यह चल रही है ऐसी सरकार। अगले वीडियो में हम मिल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुदामा कुशवाहा जी सहारा जमाकर्ताओं को, सहारा इन्वेस्टरों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।